निमी आजमी लिख रही हैं कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और किसी उनके परिवार की किसी और जन के नाम से है, वो उनका क्या होगा। ये वही मामला है। वो डेथ का सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए किसी के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्या करें, कैसे होगा उनका। नहीं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है मतलब डेथ सर्टिफिकेट तो होता ही है नॉर्मली। डेथ सर्टिफिकेट होता है, सिर्फ उनको लीगल हेल्पशिप का सर्टिफिकेट लेना होता है। तो मैंने अभी तरीका बता दिया। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, आपको कोई अगर जानकार पर्सन नहीं मिला, सीधा कोर्ट में जाने का है। कोर्ट में फ्री लीगल एड कमेटी होती है, तो उसमें आप जाइए, आपको फ्री में वकील मिल जाएगा कोर्ट की तरफ से, वो कमेटी की तरफ से। वो आपको अच्छा, सलाह भी दे देगा आपका। कुछ हमारे निवेशक नाराज हैं और वो सरकार के प्रति नाराजगी जता रहे हैं। विनोद कुमार लिख रहे हैं कि सर, कार्यकर्ताओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए भी कुछ करिए सर जी। जरूर कर रहे हैं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की। एक लिख रहे हैं कि सहारा का भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को मतदान नहीं। हाँ ठीक है, ये उनकी नाराजगी है सरकार के प्रति, लेकिन वो कर सकते हैं। मैं भी उनकी नाराजगी का आदर कर रहा हूं, मैं तो आदर कर रहा हूं। सरकार को भी आदर करना पड़ेगा और आपको भुगतान करना पड़ेगा, और नहीं तो आप तो स्वतंत्र हैं, वोट किसको दें, इसे दें उसे दें। मैं इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा अपनी। मेरा इनका तो अपना व्यक्तिगत है। हाँ, ये इनका व्यक्तिगत मामला है। और नहीं नहीं, और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि नहीं, आपकी बात को मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। अक्षय गुप्ता, मैं अभय क्यूबाइब नेटवर्क को प्रणाम करता हूं, और मेरे को एक बात कहनी है कि 10% पर मंथ भी दे दे तो क्या सही है। 10% पर मंथ, ये कह रहे हैं कि अगर 10% पर मंथ भी सरकार वापस करने लगे, किसी का 1 लाख रुपया है तो इस महीने 10,000 दे दें, अगले महीने 10,000 दे दें, ऐसा करके भी दे सकती है। ये बड़ा हाँ, बढ़िया इन्होंने विचार रखा। सही ये है, सही विचार इनका ठीक है। सर नमस्कार। एक मिनट। हाँ, बोलिए बोलिए। अरे भाई, लेकिन मैं तो एक ये कह रहा हूँ, वो ये कब की बात है कि जिसका अगर 1 लाख फंसा है और सरकार को एडजस्टमेंट करके देना है, तो सरकार उसको 10-10 हजार में दे, वो अलग विषय है। अरे मेरा सिंपल सवाल है, लोगों का ही पैसा है, निवेशकों का। तुम्हारी वो सेबी के गलत नीतियों की वजह से, तुम्हारे अधिकारी के गलती की वजह से फंसा हुआ है। तुमको अभी देना है तो वन स्ट्रोक में सब, तो जरूरत क्या है तुमको इंस्टॉलमेंट में रोक के रखने की। तो ये इस बारे में मैं सरकार की नीति से असहमत हूँ। मेरा कहना है जितना जम सकता है उतना आप वन स्टॉक में रिलीज करो, और बचा हुआ जो है उसको भी कैसा रिलीज करना है, पहले तो प्रॉपर्टी अटैच करो। वो जेएस खेर और वो सेबी के आरोपी अधिकारी है, वो करंट जजेस की, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके इनका आगे का भी तैयारी चालू करो पैरेलल में। तो ये मेरा मतलब, उसको आप कह लीजिए गुस्सा समझ लीजिए या उसको असहमति समझ लीजिए, ये पॉइंट मेरा सरकार ने जरूर सुनना चाहिए कि सिर्फ ये तो कर रहे हो आप, इसके पैरेलल में सीबीआई को बोलो कि इसमें पैरेलल में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। वो आरोपी अधिकारी, आरोपी जज, इनकी प्रॉपर्टी सब सीज करने का प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। ये सहारा की तरफ से गलती ये हुई नीलेश जी कि जब लोगों का मेच्योरिटी हो जाता था तो उन्हें ये कहा जाता था कि चलिए आप अब इस स्कीम से निकाल करके देखिए, आपका इतना लाभ हो गया है, आप दूसरे स्कीम में डाल दीजिए। और वो लोग फिर लाभ के इसमें आ जाते थे और फिर दूसरे स्कीम में लगा देते थे। अभी क्यू सॉप हो गया, उसके पहले ओएफसीडी अलग आ गया, फिर अलग अलग स्कीम में वो पैसा डालते गए और अंततः उनको नुकसान अभी उठाना पड़ रहा है। ये जो अलग अलग स्कीम्स हैं, क्या उस पोर्टल में स्कीम का भी होगा क्या जिक्र, क्या आपने किस स्कीम के तहत कौन सा पैसा दिया था, ऐसा कुछ होगा? फ्रैंकली क्या है कि अभी वो पोर्टल के कितने विंडोज है और उसमें कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका मैंने अभी पूरा कोई डिटेल स्टडी किया नहीं है। अभी जैसे जैसे कि प्रॉब्लम आते जाएंगे उसका सॉल्यूशन निकलता जाएगा। वो तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि वो तो सेकेंडरी चीज है ना, अभी शुरुआत हो गई है। फिर अभी उसमें जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके लिए एक दे दिया आपको अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो है एम को बोलकर, अब अमर जी से बात कीजिए, कोऑर्डिनेटर उसमें बैठा रहते हैं हम लोग, वो कोऑर्डिनेट करेंगे पब्लिक से। मामला सरकार तक आप पहुंचाइए, वो कोऑर्डिनेटर पहुंचाएंगे। इंडियन बार एसोसिएशन है, उनके तरफ से भी एक पत्र दिया जाएगा। और अगर उसमें जो सीरियस प्रॉब्लम्स है उसमें अगर समयानुकूल कार्रवाई नहीं होती है तो फिर
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल कोर्ट में फाइल करने का विचार किया जाएगा। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं का भी कुछ लोग राय दे रहे हैं। वे किसी को भुगतान नहीं, वो अपने एमएलए एमपी के बारे में बोल रहे हैं या सरकार के बारे में बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी बोल रहे होंगे, वो अलग विषय है, लेकिन ये कह रहे हैं भुगतान नहीं तो मतदान नहीं।